वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपको इंग्लिश का जो ग्रामर 12th स्टैंडर्ड के लिए आता है उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं मैंने आपको वो बताया था। देखो बहुत सिंपल है, आपको ये टॉपिक्स जो दिया आपको जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझोगे या आप इनको रीड नहीं करोगे इनके रूल्स, तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप चाहते हो प्रॉपर आपके मार्क्स मिले और आंसर्स करेक्ट जाए, तो आपको जो भी टॉपिक्स मैंने लास्ट टाइम में बताए थे और अभी भी आपको बता दी, तो थोड़ा सा ये आपको रीड करना ही पड़ेगा। जैसे देखो, एड अ क्वेश्चन टैग हो गया, नो सूनर देन, यूज अनलेस, चेंज द डिग्री, चेंज द वॉइस एक्सेट्रा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मेन, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, टेंसेस, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं उनको सेट ग्रामर की सेट आपको एक्सप्लेन करते हुए। सेट 3 जो आपका है, लास्ट टाइम मैंने सेट 1 और सेट 2 एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन है, शी वुड विजिट हर ग्रैंडमदर ऑन वीकेंड्स व्हेन शी वाज यंगर। चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग यूज्ड टू फॉर द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। आपको करना क्या है, यूज टू यूज करना है सेंटेंस करेक्ट वाला और आपको वापस से लिखना है। तो शी यूज टू, देखो स्पेलिंग्स देखना है, यूज टू बोला है, यहाँ पे डी है क्या, नहीं तो छोड़ दो। शी हैज यूज टू, आपको सिर्फ यूज टू यूज करना है, स्पेलिंग और ग्रामेटिकली करेक्ट भी नहीं जा रहा है तो छोड़ दो इसको। शी यूज टू विजिट अ ग्रैंड मदर्स ऑन वीकेंड व्हेन शी वाज यंगर, करेक्ट है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है और जैसा था वैसे ही बोला है, तो ये करेक्ट है आपका सी। यहाँ पर भी हैड बोला है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इस तरीके से आप लिखोगे, देन आप एक बार लिखने के बाद क्रॉस चेक करोगे या टिक मार्क करने के बाद क्रॉस चेक करोगे, फिर आप अपने आंसर शीट में लिखोगे। सेकेंड क्वेश्चन है, as soon as the storm subsided, the rescue team mobilizes to assess the damage. Begin the sentence with no sooner than. अच्छा, no sooner than जब आप यूज करते हो ना, तो उसमें एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं। जब आपका कॉमा आता है या जब एक सेंटेंस का ब्रेकेज होता है, ब्रेक होता है, एक सेंटेंस पहले एक सेंटेंस बाद में, तो फर्स्ट सेंटेंस में ना आपको नो सूनर को फिट करना है, याद रखना है बिगनिंग में, और वो कॉमा के बाद आपको जो देन है वो यूज करना है, ठीक है। नो एज सून एज द स्टॉर्म सबसाइडेड, देखो यहाँ पे सबसाइडेड बोला है ना, तो आपको करना क्या है, खुद से लिखना है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। तो अब देखो, एज सून एज, अभी आपको एज सून हटा के नो सूनर लिखना पड़ेगा। नो सूनर डिड द स्टॉर्म सबसाइडेड, सबसाइड, जैसे आप पास्ट यूज कर रहे हो, करेक्ट है, तो डिड यूज कर लोगे, और डिड आप यूज कर रहे हो तो डिड के साथ हम कभी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब डिड के साथ कभी ईडी नहीं लगाते, तो हम इसको डायरेक्टली पास्ट बता देंगे, नो सूनर डिड द स्टॉर्म सबसाइड, क्योंकि आप पहले की बात बता रहे हो। तो जब आप पास्ट की कोई बात बताते हो तो आप डिड यूज करते हो, और सबसाइडेड में ईडी हटा के आपने यहाँ पे ई रखा, क्योंकि डी नहीं, डी के साथ ईडी नहीं आता है। देन जो कॉमा था वहां पे आपने बस देन ऐड कर दिया, बाकी सेम कॉपी किया। थर्ड है, there is nothing better than a busy life, make it a rhetorical question. The word rhetorical question means जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन करते हो जिसका आंसर यस या नो में आता है, आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, तो वो होता है रिटोरिकल क्वेश्चन। इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, क्या ऐसी कोई जिंदगी जो बिजी लाइफ से बेटर है। अब आप खुद सोचो, आप आंसर यस या नो में पहले दोगे और बोलना भी तो बाद में एक्सप्लेन करोगे, तो इसको ही बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। थोड़ा एक ड्रामेटिकली इफेक्ट देने के लिए, थोड़ा उनको फील करवाने के लिए आप उनसे ही ये क्वेश्चन के सेंटेंस के बेसिस पे क्वेश्चन करते हो। नेक्स्ट है, देयर इज, ये हो गया स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, शी डिडंट न्यू द आंसर। देखो एरर में डिड के साथ मैंने आपको अभी क्या बोला था, न्यू, यानी ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नो है, तो न्यू कभी नहीं आएगा, शी डिडंट नो द आंसर। सेट 4 स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। सेट 4 आपका पहला क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड, और ये क्वेश्चन है आपका आर्टिकल्स का, ठीक है। जर्नी ऑफ डैश 1000 miles begin with a single step. Use the correct article and rewrite the sentence. A, the, an, a, the, and a. अब आपको पता करना है आपका करेक्ट आर्टिकल कौन सा है। सबसे पहले आपका जो आर्टिकल्स होता है, ठीक है, तो आर्टिकल्स आपके होते हैं 3, a, an, and
द। हमेशा याद रखो, अगर आपके वॉवेल्स आ रहे हैं ना, जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो आप एन का यूज करोगे और वो सिंगल होना चाहिए, सिंगुलर। और जो कॉन्सोनेंट्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स है तो एन, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, जैसे कि जो वॉवेल्स छोड़कर बाकी के वर्ड है, बी सी डी एफ एक्सेट्रा, तो ये वर्ड आएंगे तो आप का यूज करोगे और ये सिंगुलर के लिए यूज होगा। जैसे कि अभी बॉल, कैट, यहाँ पे होगा एन एप्पल। समझ आ रहा है? ये वर्ड से स्टार्ट होगा तो एन, बाकी सारे वर्ड से स्टार्ट होगा तो और जो द होता है वो आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल, जब आपको क्वांटिटी नहीं पता है, कितने लोग हैं, प्लूरल है, कोई प्लेस का नाम है, कंट्री का नाम है, बुक का नाम है, तो द यूज होता है। डैश जर्नी अ द, देखो अ जर्नी ऑफ 1000 माइल नहीं, एन जर्नी नहीं, जे है तो एन नहीं, अ जर्नी करेक्ट है, ऑफ 1000 माइल, क्योंकि सिंगुलर है ना, टी है, तो इसके लिए यहाँ पे अ आएगा। द रीजन बिहाइंड दिस, यहाँ पे वॉवल नहीं कॉन्सोनेंट था तो अ जर्नी, और यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट था तो अ। उसके बाद अ चाइल्ड इज इनहेरेंटली क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हो, जब प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो गया, तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब, हैव और थर्ड टेंस। अ चाइल्ड इज इनहेरेंटली क्यूरियस, अ चाइल्ड हैड बीन नहीं, हैड है तो नहीं होगा, वॉज नहीं, पास्ट के लिए, हैज बीन करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे आप इनहेरेंटली को चेंज नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या किया, आपने बीन लगा दिया, ठीक है, तो ये, और आगे हैज लगा दे तो सी करेक्ट है। He said to me, be quiet and listen to my words. Choose the correct alternative to get indirect narration of the sentence. He said to me, अब होगा आपका be quiet and listen to my words, वो उसको ऑर्डर या रिक्वेस्ट जैसे कर रहा है। He told me to be quiet and listen to his words. He exclaimed, he urged, he questioned. उसने बोला तो said to me, be quiet and listen, तो he urged, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट की तरह बोला था, एंड लिसन टू हिज वर्ड, सो आपका थर्ड आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। लास्ट ईयर आई टेक अ कोर्स इन एडवांस बायोलॉजी। जब आप लास्ट ईयर या पास्ट की बात करते हो तो आप टेक का भी यूज करते हो, आप थर्ड फॉर्म यूज करोगे, तो टेक का थर्ड फॉर्म होता है टुक, तो आप ये रिमूव करके टुक यूज करोगे। आपको मैं थर्ड फिफ्थ सेट भी बताते हुए चलूं। यू मस्ट पे द बिल एट वंस, यू मस्ट रिटर्न द गुड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग ईदर और। आपको क्या यूज करना है, ईदर और का यूज करना है। तो देखो जैसे मैंने बताया था, पहला वाला कॉमा फुल स्टॉप के पहले यूज होगा, और जो सेकेंड ऑप्शन होता है वो आपका फुल स्टॉप के बाद से यूज होगा। तो ईदर यू मस्ट पे द बिल एट वंस और रिटर्न द गुड्स, बट यहाँ पे इधर यू मस्ट पे द बिल एट वंस रिटर्न द गुड्स, और तो ये रॉन्ग है, और आपका बीच में आएगा, ये गलत है। सेकेंड आपका है यू मस्ट आइदर पे द बिल्स एट वंस और रिटर्न द गुड्स, ये करेक्ट है। यू मस्ट आइदर और पे द बिल साथ में कभी नहीं आता है, यू मस्ट पे द बिल एट वंस आइदर, ये भी रॉन्ग है, तो बी आपका करेक्ट है, बिकॉज जो आपका फुल स्टॉप था उसके पहले आइदर आया, और जहां फुल स्टॉप या कॉमा था उसकी जगह पे और आया। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, इफ यू यूज इंसेक्टिसाइड यू विल रियली एंड अप पॉइजनिंग द फैमिली, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड रीराइट। आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस यूज करना है जहाँ पे आपको कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यूजिंग इंसेक्टिसाइड रियली एंड अप पॉइजनिंग द फैमिली, you use insecticides you will really end up poisoning the family,
अच्छा, आपको इफ रिमूव करना है और इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो व्हेन यू यूज इंसेक्टिसाइड्स यू विल रियली एंड द पॉइजनिंग इन द फैमिली। अब ए, बी और सी, डी में से आपका करेक्ट कौन सा है? जहां पर आप एक सिंपल स्ट्रेट सेंटेंस में लिखोगे, जहां पे नो कॉमा एंड नो एंड बट कंपाउंड वर्ड्स। अगर आप देखो यहाँ पर कॉमा है, देन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, राइट? तो यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स रियली एंड अप पॉइजनिंग द फैमिली, ये सिंपल सेंटेंस पे लिखा है, जहाँ पे एक भी कंपाउंड वर्ड या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, तो ये ए करेक्ट है। इन्फॉर्म पीपल इन एडवांस, मॉडल ऑक्सिलरी रीराइट एज अ यूजिंग अ मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग सजेशन। सजेशन मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको पिंक कलर पहनना चाहिए, तो मैं आपको इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बोलूंगी? आई थिंक यू शुड वेयर पिंक कलर, यू शुड ट्राई ऑन पिंक कलर्स। तो मैंने आपको सजेशन दिया, राइट? तो सजेशन या एडवाइस देने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते वो होता है शुड। तो आप क्या करोगे? यू इन्फॉर्म पीपल इन एडवांस, so you should inform people in advance, आप should यूज करोगे। नेक्स्ट है spot the error, राम, my grandson is accustomed with hard works। राम करेक्ट है, my grandson भी करेक्ट है, और is accustomed to hard work, उसको करना पड़ रहा है, with नहीं, हार्डवर्क के साथ नहीं, हार्डवर्क करना पड़ रहा है तो टू आएगा विथ हटा के। और हार्ड वर्क से देखो, आपको हार्डवर्क हटा के हार्डवर्क लिखना है। तो आई होप आपको ये सेट समझ में आएंगे ग्रामर के। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।